क्या आप जानते हैं कि हमें दुनिया की प्रोटीन तीन डिशेज में से एक मानी जाती है और मछली के हिस्सा में ये बहुत सी कैसे पाई जाती है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी नरम और जायके से भरपूर टर्किश hummus। टर्किश hummus अपनी क्रीमी साख और मुखरित जायके की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में तेजी से मकबूल होने वाली डिशेज में से एक डिश है। मैं समझती हूँ कि हम जब भी कोई इंटरनेशनल डिश बनाते हैं तो हमें इसका बैकग्राउंड जरूर बताना चाहिए ताकि सबको पता हो कि उसकी असल पहचान कौन सी चीज़ है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ सेहत से भरपूर, बनाने में बेहद आसान टर्किश नूडल्स की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर तिल लिए हैं मैंने, हाफ कप तिल हैं और एक कप चने हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। सफेद चने हैं और इनमें हल्का सा नमक डालकर मैंने बॉईल कर लिया था। ये ऑलिव ऑयल है, खास तौर पे hummus के लिए है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल जो खाना बनाने में यूज होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव जाएंगे, थोड़ा सा नमक है, एक 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश किया हुआ लहसुन जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस। अच्छा, जो तिल है वो हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट कर लिया है तिल को, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसे हमने बाउल में निकाल लेना है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये तेल शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी बहुत एहतियात से शामिल करना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल किए हैं और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल किया है। अब हम इसे पीस देंगे। अच्छा, आपने आराम से जो है वो इसे पीसना है, बिल्कुल पहले फर्स्ट पर रखकर पीसना शुरू करना है और उसके बाद जब ये पीसना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसे देखेंगे, चेक करते हैं कि ये इसका पेस्ट कैसा बना है। अभी परफेक्ट पेस्ट तैयार नहीं हुआ तो ये देखिए अभी ये दरदरा सा पेस्ट है। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो पानी और शामिल करके इसको मज़ीद पीस दूँगी ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। मैंने मज़ीद 2 चम्मच जो है पानी के शामिल किए हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी आपने शामिल करना है। देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए जो तिल का पेस्ट हमने बनाया, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे और साथ ही मैंने लहसुन शामिल कर दिया है, लेमन जूस भी शामिल कर दिया है, ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे हाफ कप, क्योंकि सारा टेस्ट जो है इसमें ऑलिव ऑयल का ही है, वो शामिल कर देंगे। और अब हमने इसे पीस लेना है। पीसते हुए आपने ख्याल रखना है कि अगर ज़्यादा पेस्ट गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कीजिए और इसे स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाइए। पीसते हुए बहुत ख्याल करना है, अगर ये पेस्ट पतला हो गया तो हुमस का वो टेक्सचर नहीं आएगा जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम टर्किश हुमस बना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए हमें पेस्ट और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैं आराम-आराम से ब्लेंडर चलाती जा रही हूँ और इसे मैंने आराम से पीस लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके। और लीजिए जनाब, बहुत ज़बरदस्त और फाइन सा पेस्ट तैयार हो गई। ये देखिए कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। मोमोज हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप अपनी मर्जी से किसी किसी तरह की गार्निशिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे या जो भी आप लेना शेप दे लेंगे। हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ऑलिव से। और अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव नहीं है तो आप किसी भी तरह के ऑलिव लेकर गार्निशिंग कर, तो आप कुछ भी शामिल कर दीजिए। कुछ कोई छोटी-मोटी सब्ज़ी या शिमला मिर्च वगैरह भी लगा सकती हैं आप इसमें। लेकिन ऑलिव ऑयल का कमाल है इसमें, जायका सारा उसी का है, वो लाज़मी जाएगा। ऊपर से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर दिया है, धनिये के पत्ते लगा दिए हैं और रेड मिर्च पाउडर से इसे गार्निश कर दिया है। लीजिए जनाब, टर्किश मिर्च बनकर तैयार है। तो अगर आप कुर्बानी का गोश्त खा खाकर बोर हो गए हैं तो जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हल्का फुल्का सेहत से भरपूर खाना इंजॉय कीजिए और बच्चों को बनाकर दीजिए। बच्चों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसे ज़रूर बनाइए। ये सेहत से भरपूर बहुत ज़बरदस्त डिश है। तो मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
मिलती हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफिज।